जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। और मैंने इसमें चैप्टर नंबर 16 ज्योमेट्री के अंदर आता है। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 16 एक आज पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बीपीटी थ्योरम के बारे में बताया है और हमने सिर्फ यहाँ उस थ्योरम के रिजल्ट यूज करने हैं, वो तो मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा, लेकिन आप बीपीटी थ्योरम का प्रूफ वहाँ पे मैंने सिमिलर कैसे करते हैं ट्रायंगल्स को, सब कुछ आपको सिखाया है। वो वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन यहाँ तो मैं बीपीटी का रिजल्ट एक बार आपको दोबारा बताऊंगा, क्योंकि उस बीपीटी थ्योरम में मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया था। एक मैंने कहा था मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो तब आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। बिल्कुल इजी है, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप एक एक क्वेश्चन विद पेशेंस देख लेते हैं तो आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखो घबराना नहीं है। ज्योमेट्री से मुझे पता है बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन ध्यान से देखना। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बीपीटी, ये देखो पिछली वीडियो में ये करवाई थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। मैंने इसमें आपको इसका प्रूफ कराया था। ठीक है, इसका मैंने आपको प्रूफ करा दिया था। ये बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, देखो दो रिजल्ट होते हैं, इधर देखना प्यारे बच्चों। ये थ्योरम ये बोलती है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और उस इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ली डी ई। ठीक है, अब ये इसके हमने पैरेलल, ये गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, आपको ये पेपर में देगा डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमने एक रिजल्ट निकाला था ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी हमेशा 100% होगा। यानी कि आपको अगर ये कह देगा ना कहीं पर भी, क्वेश्चन करने बहुत आसान है। ये बोल देगा डी ई पैरेलल है बी सी के, तो आप वहां से रिजल्ट निकाल लोगे ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी और ब्रैकेट में लिख दोगे बीपीटी, क्योंकि बीपीटी से आया था। और मैंने आपको कहा था कि एक रिजल्ट और मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास बीपीटी का क्वेश्चन आए ना, आप एक तो ये रिजल्ट लिख दो, एक और रिजल्ट लिख दो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आप किसी भी तरीके से कर देंगे, या तो ये लग रहा होगा उसमें या फिर ये लग रहा होगा रिजल्ट। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको रिजल्ट। ए बी बाई ए डी, ये भी समझाता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ए बी बाई ए डी है तो ए डी बाई ए बी, बी सी बाई डी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो प्यारे बच्चों। इसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा ए डी बाई ए बी, ठीक है, और डी ई बाई बी सी और ए ई बाई ई सी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू में जैसे मर्जी लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट अपने पास ये हो गया कि जैसे अगर जब ये कहीं डी ई पैरेलल टू बी सी है, यहां से मैंने आपको बताया था ना, रट्टा किसी चीज का भी नहीं मैंने मरवाया आपको, डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो एक रिजल्ट ये हो गया ए डी बाई ए बी भी हो सकता है, ए डी बाई ए बी भी हो सकता है, और ए ई बाई ए सी भी हो सकता है, ए ई बाई ए सी भी हो सकता है, और डी ई बाई बी सी भी हो सकता है, डी ई बाई बी सी भी हो सकता है। अब हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे बीपीटी के, ठीक है, समझ आ गया, तो कुछ नहीं करना। अगर डी पैरेलल टू बी सी है, ये देके ये भी पूछ लेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलती है ये गिवन होगा, ये पूछ लेगा, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगी, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, थ्योरम सेकंड जो मैंने आपको बताई थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका प्रूफ नहीं कराया था क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम में इतना आता नहीं है। ठीक है, इसका प्रूफ एग्जाम में आ जाता है बीपीटी का, तो आप कर लेना। ठीक है, ए डी बाई क्या बता रहा था मैं, हाँ, डी पैरेलल टू बी सी है तो ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, और एक रिजल्ट और है ए डी बाई ए बी डी ई बाई बी सी ए ई बाई ए सी। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, देखना आपको बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चनों में। देखो कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, कुछ भी। देखो बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, देखो इसने बोला एक्स वाई, एक फिगर दे दी, इसने बोला एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, ये फिगर दे रखी है, ये एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, और ए एक्स दे रखा है हमें, ए एक्स की वैल्यू 3, एक्स बी की वैल्यू भी दे रखी है 1.5, और बी सी की वैल्यू भी दे रखी है 6। पहले कैलकुलेट करना है ए वाई बाई वाई सी, दूसरा कैलकुलेट करना है एक्स वाई। देखो जब भी आपको पता लग गया एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, यानी कि बीपीटी लग रही है, यहाँ पे लिख लो प्यारे बच्चों एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। तो बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी ये बोलती है अगर एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है तो ए एक्स बाई एक्स बी, ए एक्स बाई एक्स बी पहला रिजल्ट लिखो, पहले पहला रिजल्ट लिखो, ए वाई बाई वाई सी, ए वाई बाई वाई सी। अब प्यारे बच्चों दूसरा रिजल्ट भी लिखो, एक रिजल्ट तो ये हो गया, अब दूसरा रिजल्ट भी लिख लो, ए एक्स बाई, ठीक है, ए एक्स बाई ए बी। ठीक है, यानी कि ये छोटी ट्रायंगल फिर बड़ी ट्रायंगल। ठीक है, फिर ए वाई बाई ए वाई बाई ए सी, और ये एक्स वाई बाई बी सी। मैं कह रहा हूं ये आपके पास है ना, अब आप आने दो कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। ये मैंने लिखा कैसे, क्योंकि इसने कहा था एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, तो मुझे वहां से पता लग गया बीपीटी, तो ब्रैकेट में लिख देना बाय बीपीटी। बीपीटी लिख देना, वो समझेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बीपीटी लिख देना। अब देखो जी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है जी,
ये फिगर थी। चलो ये फाइंड करना है ए वाई बाई वाई सी। आपने ये रिजल्ट लिख लिए पेपर में, आपने ये रिजल्ट लिख लिए। इस हमने उसने बोला एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, हमने बीपीटी से ये रिजल्ट लिख लिए। पहले हमने रिजल्ट लिखा। देखो एक बच्चा कैसे सोचेगा इस क्वेश्चनों को, मैं वैसे बता रहा हूँ। वो ये सोच लेगा ए एक्स बाई एक्स बी और ए वाई बाई वाई सी, इतना तो वो सोच ही लेगा। अब वो फाइंड करने की कोशिश करेगा ए वाई बाई वाई सी, वो खुश हो जाएगा। ए वाई बाई वाई सी, हाँ जी यही तो फाइंड करना है। ठीक है जी, यही तो फाइंड करना है ए वाई बाई वाई सी। वो ऐसे कैसे रखेगा? अभी इस रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़ी, अभी हम इस रिजल्ट को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो रिजल्ट है, आप दोनों पेपर में लिख लेना। यहां से नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर तो यहां से आएगा। ठीक है, चलो देखो ए वाई बाई वाई सी। अब देखो ए एक्स, अब ए एक्स की वैल्यू ढूंढो, दे रखी है हाँ जी, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, एक्स बी की वैल्यू दे रखी है हाँ जी 1.5। इसको सोल्व कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा ए वाई बाई वाई सी। कितने सिंपल क्वेश्चन हैं यार, डरना नहीं है। ए पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट के नाम की 0 चली जाएगी, यहाँ 15 रह जाएगा। ए वाई बाई वाई सी, अब इसको कट कर देंगे, 15 1 द 5, 15 2 द 30, तो 2/1 आ जाएगा। ए वाई बाई वाई सी आ जाएगा 2/1। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, मैं आपको सारे ट्रायंगल के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बस पेशेंस के साथ वीडियो देख लेना। इस बात की मेरी गारंटी है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल आपका फेवरेट चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो ए वाई बाई वाई सी, एक्स का आंसर तो आ गया। अब निकालना है एक्स वाई, अब निकालना एक्स वाई। अब एक्स वाई का चर्चा यहां तो है नहीं, दूसरे रिजल्ट में है प्यारे बच्चों, दूसरे रिजल्ट में ये रहा। वेरी नाइस, देखो कितने आसान क्वेश्चन हो गए। एक्स वाई फाइंड करा, एक्स वाई तो यहाँ पर है यार, यानी कि यहाँ ये रिजल्ट तो नहीं लगेगा यार, ये रिजल्ट लगेगा। ठीक है, तो देखो अब हम ये रिजल्ट है। चलो देखो प्यारे बच्चों, ए वाई ये कंसिडर करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ए वाई कुछ गिवन नहीं है ना, तो इन दो इससे और इससे काम चल जाएगा, या इससे और इससे, पेपर में जो वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम यहाँ से उठा लेते हैं ए एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई बी सी। ये मैंने नहीं लिया, इसका कोई काम नहीं क्योंकि कोई वैल्यूज नहीं है। अब देखो ए एक्स प्यारे बच्चों, ए एक्स कितना है 3, शाबाश। अब आप कहोगे सर जी ए बी तो है नहीं, अब क्या करोगे सर, ए बी तो है नहीं। मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, ए एक्स कितना है 3 और एक्स बी कितना है 1.5। ठीक है ना, एक्स बी आपसे ए बी पूछ रहा है, तो ए बी कैसे फाइंड आउट करोगे? इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 4.5। तो ए बी की वैल्यू मिल गई, तो ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी 4.5, क्योंकि ए बी को कैसे लिख सकते हो, ए एक्स प्लस एक्स बी। ठीक है, तो अब एक्स वाई तो फाइंड करना था, और बी सी दे रखा था, ये देखो 6। ठीक है, अब हम ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसको इधर ले जाओ 6 को ऊपर और डिवाइड बाय 4.5, एक्स वाई आ जाएगा, जो हमने इसके सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको सोल्व कर लोगे? चलो यार कर देते हैं, आप लोग मत घबराना यार। ठीक है, अब देखो 3 into 6, पहले ये इसकी पॉइंट को ओपन कर लो, पॉइंट के नाम के ऊपर 0 चली गई। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 5 निम 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई है आपके पास। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो देर लग सकती है, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आप अच्छे से समझ लेना। सेकंड क्वेश्चन है, इन द गिवन, 3 चीजें फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर, एक एक क्वेश्चंस को उड़ाते जाएंगे। ठीक है जी, चलो इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई पैरेलल बीसी, ओ जी, हमारे माइंड में फटाफट से, हमने ये तीनों क्वेश्चन अभी पढ़ने भी नहीं, हमने फटाफट से रिजल्ट लिख देने हैं। इस तरीके से कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस आ जाए अपने पास सारे यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो हमने लिख लिया डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, और फटाफट से रिजल्ट लिख दिए। क्या कहती है बीपीटी? बीपीटी कहती है या तो एडी बाई डीबी या एई बाई ईसी, एडी बाई डीबी या एई बाई ईसी। देखते हैं इससे काम चल जाएगा, या फिर एक और रिजल्ट होता है एडी बाई ए बी, हम लिख लेते हैं एडी बाई ए बी, एक और रिजल्ट होता है, और ए ई बाई ई, ये छोटी ट्रायंगल फिर बड़ी ट्रायंगल, ए ई बाई ए सी। ठीक है, और इससे काम चल गया तो ठीक है, फिर डी ई बाई बी सी, डी ई बाई बी सी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए,
अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो लो जी, ए डी बाई डी बी, यहाँ से हमने लिया ये ए डी बाई डी बी, और पहला रिजल्ट उठा लिया। 90% इस रिजल्ट से काम चल जाता है, इस रिजल्ट की मतलब 10% यूज होता है ये रिजल्ट, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ए डी निकालना क्या है, देखो इसमें ई सी निकालना है, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है हमें, ई सी। तो ई सी निकालना है, तो ए डी बाई, मेरे को ई सी लिखना था यहाँ पे यार, एक मिनट, हाँ ए ई बाई ई सी लिखना था ना, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी लिखना था। ओहो गलती होगी, कोई बात नहीं, गलती भी इंसान से ही होती है, ठीक है। तो ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ठीक है जी। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या फाइंड करना है, ई सी, यानी कि इसी रिजल्ट से काम चलेगा। लो जी, ई सी फाइंड करना है आपको, तो हम यहीं रखेंगे भाई साहब। ए डी कितना दे रखा है, ए डी दे रखा है 3.6। अब डी बी कितना दे रखा है, ओ डी बी तो दे ही नहीं रखा, चलो छोड़ो अभी इसको। ए कितना दे रखा है 2.4, ए कितना दे रखा है 2.4। अब देखो यहाँ पर दोबारा से मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए फिगर बनाता हूँ, ए बी सी और ये था डी ई, ठीक है जी। अब डी बी तो दे ही नहीं रखा यार। अब देखो ए डी दे रखा था डियर स्टूडेंट 3.6, और लेकिन हाँ यहाँ से देख लेना यार, यहाँ ये रिजल्ट ए डी दे रखा था 3.6 और ए बी दे दिया अब आपको, ठीक है। ए बी यानी कि ए बी ये पूरा दे दिया 9 आपको, ठीक है। अब लेकिन हमें तो डी बी चाहिए, तो आपने मुझे पता बता दिया है सर 9 में से 3.6 को माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5, तो 5.4। सर जी डीबी भी आ गया, कितना 5.4। अब यहाँ पे 5.4 को रख दो। अब ईसी निकालना है ना, जो निकालना है उसको इस साइड, इसको इस साइड ले जाओ, ईसी की फाइंड करना, ईसी इस साइड, 2.4 और 5.4 उधर चला जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 3.6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो मैं ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ सारे क्वेश्चंस, घबराना मत, ठीक है। अब देखो पहले पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1 2 2 पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। अब 1 पॉइंट है तो 1 जीरो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। पॉइंट ये तो आपको आता है, ओपन करना है, 0 से 0 कट गई। अब देखिए 12 दूनी 24, 12 तीय 36, अब 3 एकम 3 और 3 अठे 24, तो 18 दूनी 36, ठीक है, 36/10, तो ये आ गया 3.6। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पॉइंट लग गया, ठीक है, ये तो आपको पता होगा 3.6। तो EC आ गया अपने पास 3.6। पहला पार्ट EC 3.6 आ चुका है, वो लगा लेना भाई, सेंटीमीटर है तो, ठीक है, साथ में ये जरूर लिख लेना 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो जी दूसरा पार्ट करें। चलो डियर स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट देखिए। अब वही DE पैरेलल टू BC है, हमने लिख लिया जी, हमने तो लिख लिया AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। लो जी हमने तो यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, AE फाइंड करना है, ठीक है जी। AD बाई DB तो दे दिया, AD बाई DB 3/5 दे दिया, ठीक है। देखो AD बाई DB 3/5 है, और AC कितना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब AC दे दिया, कोई बात नहीं भाई साहब, आपको भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, AE, ठीक है। और अभी रुको, EC तो दे ही नहीं रखा, AC दे रखा है 5.6। ओहो देखते हैं, अभी देखते हैं, आपको भी देखते हैं सर, ठीक है। देखो अब इसने हमने चाहिए था, एक मिनट, AD बाई DB, हाँ ये रिजल्ट लगा नहीं सकते क्योंकि AD बाई AB होगा तो ये रिजल्ट लगाएंगे, यानी कि यहीं से फाइंड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, घबराना नहीं है। देखो AD बाई DB 3/5 AE, और हमने निकालना क्या, अच्छा ये तो फाइंड करना EC। अब देखो इसने AC दे दिया प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको साइड करो, ठीक है। अब इसने AC दे दिया प्यारे बच्चों हमें 5.6, ठीक है, 5.6। तो हम इसको EC को x लेट कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं, और AE कितना हो जाएगा फटाफट बताओ, 5.6 माइनस x, शाबाश, 5.6 माइनस x, वेरी गुड। अब देखो, अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, तो हमने EC को हमने x लेट कर लिया, और ये पूरी 5.6 थी तो इसको 5.6 माइनस x लेट कर लिया। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AE अपने पास है 5.6 माइनस x,
ठीक है। और EC है अपने पास, इसमें A ही फाइंड करना है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी तो वो EC मिल जाएगा, EC है x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी तो हम AE 5.6 में से माइनस कर देंगे x को, तो जो AE फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। 3/5, देखो घबराना नहीं है, मैं भी आपके साथ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट मुझे आते हैं तो मैं क्वेश्चंस में नहीं रुकूंगा, दिमाग माइंड लगा लेना है बस। ये क्वेश्चन इस बुक में ना हर एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने कर लिया ना तो मौज हो जाएगी आपकी। अब देखो ये हमने लिखा 5.6, मैंने दोबारा लिख दिया, इक्वल टू डिवाइड बाय x। अब ये x इधर जाएगा, ये 3x, ठीक है। अब ये 5 इधर जाएगा तो 5.6 माइनस x। अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, ठीक है। यही करना है ना हमने इसमें। सेकंड पार्ट, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कई बार ना मैं क्वेश्चन गलत लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ जी ठीक है। अब 3x, अब देखिए 3x, अब 5 को इधर मल्टीप्लाई कर, देखो इसको x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 को 5.6 से, अरे घबराना नहीं है, आप 56 से मल्टीप्लाई करो यार, पॉइंट तो हम अपने आप लगा देंगे। 6 पंजे 30, पंजो पंजो 25 और 3 28, और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 28 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 28 माइनस 5x, ठीक है। अब 5x को उस साइड ले जाइए, 5x को उस साइड, तो देखो 5x को इस साइड लेके आएंगे तो 3x प्लस 5x 8x हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं 28/8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 14 पे, ठीक है। 2 की टेबल पे काट रहा हूँ ना मैं, रुक दो, 4 की टेबल पे काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3.5। तो 7/2 कितना होता है 3.5। देखो x की वैल्यू आ गई 3.5, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो हमने क्या करना था, ध्यान से देखो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप सभी बच्चों को। अपने पास x की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ चुकी है 3.5, ठीक है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, AE, और AE को हमने क्या मान रखा है 5.6 माइनस एक्स, 5.6 माइनस एक्स। AE हमने AE फाइंड करना था, ये है 5.6 माइनस एक्स, ठीक है। तो 5.6, तो x कितना आया 3.5, 5.6 में से 3.5 माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो 2.1। क्या आंसर आ गया 2.1। जो ये AE है ये अपने पास 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर आ गया। आंसर चेक कर लेना, यही होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल एक एक स्टेप को अच्छे से किया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन इसी से ही हो जाते हैं, ठीक है, इस वाले रिजल्ट से। इसकी भी जरूरत पड़ती है, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ रही होती है तो बच्चों को फिर ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, यार पता नहीं यार, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं यार, ये तो मुश्किल क्वेश्चन आ गया। अरे कुछ नहीं है, मेरी मानो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। चलो थर्ड पार्ट, देखो वही कंडीशन लगेगी, हम लगा लेते हैं पहले, डी पैरेलल टू बी सी है, हम लिख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है इस क्वेश्चन की, कोई बात नहीं। ए डी बाई डी बी, ठीक है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। अगर इस रिजल्ट से काम नहीं चला तो ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट आप सभी को दिख रहा है यहाँ से, हाँ जी। ए डी कितना x, ये लो जी। डी बी कितना x माइनस 2, कोई बात नहीं, ये लो जी, ठीक है। ए कितना x प्लस 2, ओ ये तो सारी वैल्यू दे दी यार, x प्लस 2, और ये तो ई सी की वैल्यू भी दे दी x माइनस 1, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओ ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, लेकिन हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने वैल्यू ठीक पुट करी है कि नहीं, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू एक्स, डी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और ई सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू ये कह रहा है, हम आराम से यहाँ पर फाइंड कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो देखिए, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 1, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, x को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x को इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 से करेंगे माइनस एक्स। यहाँ फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ये लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ए एक्स है, बी 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
ठीक है, ये बच गया माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, इससे ये भी कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 4 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो देखो किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना यार। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया है x की वैल्यू 4। तो इसी वीडियो में 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं आपको। ठीक है, ताकि आप एक बार ना ये देख लेना, थर्ड पार्ट जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन है वो ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो करवाऊंगा, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थर्ड क्वेश्चन एक बार खुद जरूर ट्राई करना, आप खुद से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, फिर इतने बढ़िया क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे ना सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के। ठीक है, आप इंजॉय करोगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ लेना भाई, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ उनको बार बार अच्छे से कर लेना। जैसे आपने वीडियो देख ली उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से करो, या तो नोट्स बनाने हैं साथ साथ, मतलब ऐसा करो कॉपी पेन लेके बैठो, सीधी सी बात है, कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन आया, सर ने मैंने कंसेप्ट बता दिया, आप लोग पहले खुद करके देखो, क्या आपने ठीक कर दिया तो फटाफट फिर वीडियो से या आगे करके मतलब कंसेप्ट सुन ही लेना, क्योंकि मैं ना बता और सारी चीजें भी कुछ इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी आपकी मर्जी है, पेशेंस बनाए रखना बस इसमें। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।